मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो इसके बाद में यूपी चलते हैं। हमारे भारत देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कार्य कर रही हैं अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, परंतु AIMIM जो कि इस्लामिक, हम कहें कि इस्लामिक राजनीतिक पार्टी है, अभी हाल ही में हैदराबाद से छोटे ओवैसी का बयान आया है कि मिस्टर योगी तैयार हो जाइए, हम यूपी में अपना झंडा लहराएंगे। ऐसे बहुत सारे बयान, बुर्के वाली को हम CM बनाएंगे, बुर्के वाली PM बनाएंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन लोगों के अंदर आखिर चल क्या रहा है, इन लोगों के अंदर ऐसी कौन सी आग है जो हमारे देश को जलाने के लिए तुली हुई है। चलो इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। देखिए, भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें सभी को अपनी बात रखने की, बात कहने की पूर्ण आजादी है और बराबरी की बात करने में भी कोई बुराई नहीं है, परंतु ऐसी कट्टरपंथी सोच का क्या किया जाए जब ये पूरे भारत को ही हरा रंगने के लिए उतारू हो जाए, पूरे देश को ही हरा रंग देना चाहते हैं। अगर आप अपनी कट्टरपंथी सोच पूरे देश में फैलाना चाहते हैं और सोचे कि पूरा देश आपकी बात का सम्मान करेगा या मानेगा, तो ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। अब AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली का ही बयान देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि सब लोग परेशान तो है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, परंतु एक बात और भी है, इन्होंने जो कही है कि हम दो हमारे 2 दर्जन। तो हम तो आज से नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। अब PU की रिपोर्ट के अनुसार एक चौंकाने वाला खुलासा हम सभी के सम्मुख आया है, जिसमें दिखाया गया है कि 2050 तक जो मुसलमानों की संख्या है, जनसंख्या है, वो आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ेगी और सबसे ज्यादा अधिक हो जाएगी। और PU की इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत मुस्लिम आबादी में सबसे अधिक होने के साथ साथ इंडोनेशिया को भी पछाड़ देगा और ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में जितनी भी आबादी है वह करीब बराबर हो जाएगी। यही नहीं कि अगर अभी आप फ्रांस या लंदन या यूरोप के किसी कंट्री में जाते हैं तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी यूरोपियन कंट्री में आई हैं। वहाँ का मंजर कुछ अलग ही देखने के लिए मिलता है, इनकी आबादी इतनी अधिक बढ़ गई है वहाँ पर। सुन लो फडणवीस, 10-15 मिनट में आ जाएगा। सुन लो फडणवीस, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इसी निकाब और हिजाब पहनकर एक मुसलमान औरत हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी इंशाअल्लाह। अब सईदा फलक का ही बयान सुन लीजिए। इन्हें भारत में मुस्लिम बुर्के वाली PM चाहिए, तो हमारे को कोई भी आपत्ति नहीं है अगर आप CM बनते हैं या PM बनते हैं या मेयर बनते हैं या कुछ भी अन्य पद पर आसीन होते हैं। हमें आपत्ति तब है जब आप हमारे हिंदुओं का विनाश करने की सोच, कट्टरपंथी सोच रखकर आप देश में अराजकता फैलाते हैं, देश का माहौल खराब करते हैं। हम तो कहते हैं कि आप आइए, लोकतंत्र में शामिल होइए, अपना वर्चस्व लहराइए, आप कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए आगे बढ़ने का, परंतु अगर आप यही सोच रखेंगे कि पूरे देश को आप हरा कर देंगे तो हम ऐसी कट्टरपंथी सोच के खिलाफ हैं, विरुद्ध हैं और हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। पर सोचने वाली बात है कि क्यों इन्हें बुर्के वाली मेयर चाहिए, क्यों इन्हें बुर्के वाली CM चाहिए, क्यों इन्हें बुर्के वाले PM चाहिए, क्यों ये बुर्कामय हमारे पूरे भारत देश को बनाना चाहते हैं, कि इनके मन में ऐसा क्या चल रहा है कि पूरे देश को ही हरा रंग देना चाहते हैं। तो इस पर हमारे पूरे देश को मिलकर एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा और अपने देश को बचाना पड़ेगा। हम बाहर वाले लोगों से तो अपने देश को बचा सकते हैं, पर ऐसे लोगों का क्या जो हमारे देश में रहकर, जन्म लेकर हमारे देश में हमारे अराजकता फैला रहे हैं, हमारे देश का माहौल खराब कर रहे हैं।